हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को सीखा था और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ा था। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस R1 two resistances R1 is equal to 100 plus minus 2 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 3 ohm are connected in series what is their equivalent resistance? What is their equivalent resistance? ओके, तो हमें दो रेजिस्टेंसेस दिए हैं और ये बोला है कि वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे ये दो रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है सिंपली। ओके, तो नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance R equivalent is equal to R1 plus R2। ओके, R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दो। R1 की वैल्यू 100 प्लस माइनस 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 3 ओम। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में केसेस पढ़े थे। जब हमने सबसे पहला केस हमने पढ़ा था एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका सम हो रखा है, सम हुआ है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 200, इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो। ये दोनों क्या है, ये यहाँ पर प्लस माइनस 2 जो है वो एरर है इन फाइंडिंग द रेजिस्टेंस R1 एंड जो प्लस माइनस 3 है वो एरर है इन फाइंडिंग द रेजिस्टेंस R2। ओके, तो 100 प्लस 200 एक साथ ले लिया हमने और प्लस माइनस ये जो एरर्स हैं इनको एक साथ ले लिया 2 प्लस 3। ओके, तो हमने पढ़ा था जब इस तरीके का केस पढ़ा था हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में, z इक्वस टू एक्स प्लस वाई, जब इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होगी तब एरर इन फाइंडिंग द z, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z क्या होगा, z डेल्टा z इक्वस टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, ये होता है इन द मेजरमेंट ऑफ z। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, 2 है, और डेल्टा वाई क्या है, 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस माइनस 5। ओके, तो इतना आंसर हो जाएगा, इतना ओम। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्या है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, if A is equal to 120
plus minus 0.1 centimeter, and B is equal to 85 plus minus 0.5 centimeter, then find A plus B एंड A माइनस बी। ओके, तो ये दो हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, A इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस 0.1 इतना सेंटीमीटर है, और B इज इक्वल टू है 85 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो A है, और 0.1 क्या है, A के मेजरमेंट में एरर है। ओके, तो ये डेल्टा A हो गया। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली ये B है, और 0.5 एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B है। ओके, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, क्या है 120 प्लस माइनस 0.1 प्लस 85 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले इन जो ये जो फर्स्ट टर्म है इनको एक साथ ले लो, 120 प्लस 85, ओके, प्लस माइनस एरर्स को एक साथ ले लो, 0.1 प्लस 0.1 प्लस होता है, एरर्स जो होती हैं ऐड हो जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, ये केस पढ़ा था हमने एडिशन के केस में। इसमें जब हम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड निकालते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, तो प्लस साइन लेते हैं हम इसके लिए, तो यहाँ पर ये ऐड हुआ है इसकी वजह से। फ्रेंड्स, अगर ये निगेटिव में भी होता, सपोज हम a माइनस बी भी लेते करते, तो भी हम यहाँ पे प्लस ही करते। क्यों, क्योंकि जब हम क्योंकि हमने ये वाला केस जो पढ़ा था, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हम करते हैं, तब इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इस केस में भी डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई ही होता है। ओके, तो सब्सट्रैक्शन के केस में भी हम ऐड ही करेंगे एरर्स को, तो ये हो जाएगा 5 0 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.6। ओके, तो ये इतना आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली a माइनस बी भी निकाल लेंगे हम। ओके, a कितना है 120 प्लस माइनस 0.1, फिर बीच में माइनस साइन है, फिर है 85 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या होगा ये 120 माइनस 85, ये तो माइनस होंगे। ओके, फिर प्लस माइनस, और ये जो एरर्स हैं ये फिर से ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि ये केस हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो 0.1 प्लस 0.5। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 35 प्लस माइनस 0.6। ओके, ये इतना आंसर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ओके, एक a प्लस भी हमें ये मिला, और a माइनस भी हमें ये मिला। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, प्लस एडिशन के केस में जब हम एरर फाइंड करते हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सेम हम सब्सट्रैक्शन के केस में भी एरर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होती है, जब हम ऐड करते हैं उसी समय फाइंड होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, the temperature of two bodies, the temperature of two bodies measured by thermometer are T1 is equal to 20 degree centigrade plus minus 0.5 degree centigrade. Okay, and T2 is equal to 50 degree centigrade plus minus 0.5 degree centigrade. Okay, calculate the temperature difference.
टेम्परेचर डिफरेंस हमने निकालना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके, फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है हमें? ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ पर भी क्या, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सब्सट्रैक्शन है। तो क्या करेंगे हम, जो इनिशियल में है, जो T1 और T2 की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ये इनको तो हम ऐड कर देंगे। ओके, इनको तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, बट जो एरर है, एरर इन फाइंडिंग T1 0.5 है और एरर इन फाइंडिंग T2 भी 0.5 है, इनको हम ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी होती है। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 20 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस ये हो जाएगा 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये कितना आ गया आंसर? टेम्परेचर डिफरेंस ये आया 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या तो वो एक ज़्यादा होगा या फिर एक कम होगा, इसका मतलब ये होता है प्लस माइनस का मतलब। ओके, तो ऐसे हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, इफ द डिस्प्लेसमेंट of a body S इज इक्वल टू दिया है हमें 200 प्लस माइनस 5 मीटर। ओके, ये S की एक ट्रू वैल्यू है और ये जो 5 है ये जो है S के मेजरमेंट में एरर है। ओके, तो ये डेल्टा S होगा। द मीटर एंड टाइम टेकन T इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। ओके, ये टाइम है अपने पास, और ये जो है 0.2 ये है टाइम के मेजरमेंट में एरर। तो ये क्या होगा? डेल्टा टी होगा। ओके, इतना सेकेंड। देन फाइंड द परसेंटेज एरर in the calculation of velocity, in the calculation of velocity। ओके, तो वेलोसिटी के कैलकुलेशन में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हमने s से दिखाया है और टाइम को हमने t से दिखाया। ओके, तो यहाँ पर क्या, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिवीजन है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर में, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिवीजन होता है तब जेट के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो क्या होती है? डेल्टा जेड अपॉन मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड है। ओके, जब डिवीजन फॉर्म में हो दो फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? इसी में 100 से इंटू कर देंगे। ओके, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ओके, ये हमने फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पर भी सेम यही सिचुएशन है, तो इसलिए डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही
डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ओके, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ओके, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ओके, अब क्वेश्चन में हमें गिवन है डेल्टा एस कितना है, ये डेल्टा एस है तो ये हो जाएगा 5। ओके, और एस की वैल्यू गिवन है हमें 200। ओके, इंटू 100 प्लस डेल्टा टी हमें गिवन है 0.2, डेल्टा टी हमें गिवन है 0.2 और टी हमें गिवन है 20। ओके, डेल्टा टी हमें गिवन है 0.2 और टी गिवन है 20 इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा, ये 100 से 200 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये 2.5 प्लस ये हो जाएगा 1.0। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3.5%। ओके, तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी कितना आ जाएगा 3.5%। ओके, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ द लेंथ एंड टाइम पीरियड of an oscillating pendulum of an oscillating pendulum have errors of 1% and 2% respectively. Okay, what is the error in the estimation of G? Then what is the error? What is the error in the estimation of G? Estimation of G. ओके, तो ये हमें निकालना ही है। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी हमें निकालना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम दिया है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, ये हमें पता है फॉर्मूला। और लेंथ के मेजरमेंट में एरर हमें गिवन है, परसेंटेज एरर हमें गिवन है 1%, और टाइम पीरियड के मेजरमेंट में हमें परसेंटेज एरर पता है 2%। ओके, तो हमें जी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है यहाँ पर। ओके, तो हमें इसके मेजरमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन ये जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन जी। ओके, तो यहाँ पर से जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमें ये एक्सप्रेशन मिला है, ये क्या है, जी, ये जो जी है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिवीजन के फॉर्म में है, एक तो लेंथ और एक टाइम। ओके, तो फिर से यहाँ पर एरर के मेजरमेंट, जब हम एरर के मेजर ये जी के मेजरमेंट में एरर फाइंड करेंगे, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जैसे z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका डिवीज़न होता है। तो z के मेजरमेंट में एरर फाइंड करने के लिए हमें ये निकालना होता था, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ओके, ये फ्रैक्शनल एरर है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से कैसे निकालेंगे उसको, डेल्टा जी अपॉन जी
ओके। तो 4 पाई तो कांस्टेंट, इसको हटा दो, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, ओके। अब यहाँ पर ये स्क्वायर टर्म है, ओके। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जैसे ये स्क्वायर टर्म, जैसे इनकी पावर्स भी अगर होती है तो जब हम इनके मेजरमेंट में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं तो क्या होता है, ये पावर भी आगे आ जाती है इनसे। ये यहाँ पर जैसे एक्स है स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, और अगर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2 आगे आ जाएगा, ओके। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर टी स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, और टी के मेजरमेंट में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा टी अपॉन टी हो जाएगा, ओके। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, ओके। तो हमें 100 से इंटू कर देना है, यहाँ पर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ओके। तो अब लेंथ के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हमें गिवन है क्वेश्चन में 1% है, ओके। 1% प्लस 2 इंटू टाइम के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर 2% है, ओके। तो ये 2% हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1% है और ये 4% हो गया, तो ये टोटल कितना आ गया 5%, ओके। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो जी के मेजरमेंट में एरर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, the initial and final temperature of a heat bath are 18 point of a heat bath are 18 plus minus 0.5 degree centigrade and 40 plus minus 0.3 degree centigrade, okay. What is the temperature difference of the bath? हमें फाइंड करना है what is the temperature difference of the heat bath, ओके। हमें टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर फाइंड करना है। हमने इस तरीके का क्वेश्चन अभी एक किया हुआ है इससे पहले। तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है, टी इनिशियल को हम टी आई से दिखा देते हैं, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर को, ओके। तो वो दिया है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सिमिलरली हमें फाइनल टेम्परेचर क्या दिया है, इसको टी एफ से डिनोट कर देते हैं, वो है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ये तो टेम्परेचर है 18, और ये जो 0.5 है ये टी इनिशियल टेम्परेचर के मेजरमेंट में एरर है, ओके। सिमिलरली ये फाइनल टेम्परेचर है 40, और 0.3 क्या है, फाइनल टेम्परेचर के मेजरमेंट में एरर है, ओके। तो इसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे, और ये डेल्टा टी आई है, ओके। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का सब्सट्रैक्शन करा है हमने, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज पुट कर दो। फाइनल टेम्परेचर है 40 प्लस माइनस 0.3 माइनस इनिशियल है 18 प्लस माइनस 0.5, ओके। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 18 हो जाएगा, ये 40 माइनस 18, ओके, प्लस माइनस, और ये जो इनकी एरर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमने निकालनी होती है। तो 0.3 प्लस 0.5, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 22 प्लस माइनस 0.8, ओके फ्रेंड्स। इतना डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा इनका टेम्परेचर डिफरेंस, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा हमें, हमारे पास आंसर।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू, क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस R is equal to V upon I, where V is equal to 100 plus minus 5 and plus minus 5 volt and I is equal to 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, ये करंट है और ये वोल्ट है, वोल्टेज। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। ओके, तो R के मेजरमेंट में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है, ये ओम्स लॉ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, तो यहाँ पे से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिवीजन है। तो डिवीजन के केस में जब हम एरर फाइंड करते हैं, R के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर फाइंड करते हैं, जैसे Z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, तो Z के मेजरमेंट में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ओके, तो यहाँ पे से क्या मिलेगा हमें, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी की वैल्यू हमें गिवन है 5 है, ये 5 हो गया, अपॉन वी की वैल्यू हमें दी हुई है 100। ओके, प्लस डेल्टा आई की वैल्यू है 0.2 और आई की वैल्यू है 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट करी हमने 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10। अब हमें परसेंटेज एरर इन आर निकालना है, तो 100 से इंटू कर दो इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100। ओके, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो कितना हो जाएगा 2। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 7%। ओके फ्रेंड्स, तो रेजिस्टेंस की तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 7%। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, द एरर in the measurement of radius of a sphere is 2%. Okay, what would be the error in the volume of sphere, in the volume of sphere। ओके, स्फीयर के वॉल्यूम में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। ओके, ये एक स्फीयर है, स्फीयर, और इसकी रेडियस हमें गिवन है, इसकी रेडियस r है सपोज। ओके, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो
हमें वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर निकालनी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको छोड़ देंगे हम, और ये पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा R अपॉन R। ओके, अब हमें परसेंटेज में दिया है, तो इसी को हम 100 से इंटू भी कर देंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, रेडियस के मेजरमेंट में एरर कितनी दी है, 2% दी है, तो ये जो कंप्लीट है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 2%। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6%। ओके, तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर कितनी आ गई, 6% की। ओके, तो ऐसे करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर, the percentage error in the measurement of mass in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. Okay, how much will be how much will be the maximum error, will be the maximum error in the estimation of kinetic energy. Kinetic energy obtained by mass and speed. ओके, तो ये हमें फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ओके, यहाँ पर m मास है और v वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। ओके, तो यहाँ पर भी ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ K क्या हो जाएगा, डेल्टा K अपॉन K इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस ये 2 आगे आएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। ओके, अब हमें परसेंटेज में गिवन है, तो 100 से इंटू भी कर देंगे, डेल्टा K अपॉन K इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। ओके, अब डेल्टा M अपॉन M इंटू 100, इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो हो जाएगा 2% प्लस 2 इंटू ये डेल्टा V अपॉन V, इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 गिवन है, ये यहाँ पर V वेलोसिटी है, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 कितना दिया है हमें, 3%, ये हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 + 2 8। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, 8% की। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ कॉमा breadth and height and height of a rectangular box
box of wood were measured to be L इक्वल्स टू दिया है, इसकी लेंथ है 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी ब्रेथ दी है हमें 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट दी है 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है ब्लॉक की, ओके। तो हमें पता है रेक्टेंगुलर बार जो होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो यहाँ पर ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ओके। तो जब हम एरर फाइंड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ v, तो कैसे मिलेगा वो, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा h अपॉन h, ओके। ओके, अब हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 100 से इंटू भी कर देंगे, ओके। 100 से इंटू भी कर दिया इसे, ओके फ्रेंड्स। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो अब यहाँ पर डेल्टा एल क्या गिवन है, 0.02, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.02, ये डेल्टा एल है, अपॉन लेंथ की वैल्यू दी है हमें 12.13, ओके, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.02, ये डेल्टा बी है, ये हो जाएगा 0.01, ओके, अपॉन बी की वैल्यू गिवन है 8.16 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है हमें 0.01 अपॉन एच की वैल्यू है 3.46, ओके, इतना इंटू 100, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0.02 अपॉन 12.13 इंटू 100 प्लस 0.01 अपॉन 8.16 इंटू 100 प्लस 0.01 अपॉन 3.46 इंटू 100, ओके। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये इसको इस पोर्शन को सॉल्व करके ये आएगा 0.1649 प्लस इसको सॉल्व करके ये आएगा 0.1225 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2890, ओके। तो अब इन तीनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा ये 0.5764, ओके, 0.5764। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक तो हमें मिल जाएगा ये 0.58, ओके, इतना परसेंट, ओके फ्रेंड्स। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ओके। डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे हम फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि हमें जितनी भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो डेसिमल के 2 प्लेस तक ही दी हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर में भी डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे इसमें, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, फाइंड द रिलेटिव एरर find the relative error in Z,
ओके, जेड हमें गिवन है, जेड इज इक्वल टू हमें दिया है ए की पावर ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4, बी टू द पावर 1/3 अपॉन सी डी टू द पावर 3/2। ओके, तो हमें रिलेटिव एरर इन जेड निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। अब रिलेटिव एरर इन जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ओके, अब यहाँ पर ये सब पावर्स में हमने ऐसा ही एक केस प्रीवियस लेक्चर में किया था, तो कैसे पावर आगे आ जाएंगी सारी की सारी। तो 4 डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, ये वाला पहला पोर्शन, प्लस इसमें 1/3 आगे आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ये फ्रैक्शनल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ बी, प्लस सी की कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पर पावर आगे आएगी नहीं आएगी। सी में पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, सी का डायरेक्ट हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस डी की पावर 3/2 है तो 3/2 पावर आगे आएगी, तो डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा ये। ओके, तो यही क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। ओके, इस तरीके से करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the period of oscillation, the period of oscillation of a simple pendulum, of a simple pendulum is क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज, ये दी हुई है 20.0 सेंटीमीटर। ओके, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। ओके, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है हमें 1 मिलीमीटर, एंड टाइम फॉर 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 सेकेंड। ओके, तो ये टाइम टी की वैल्यू गिवन है हमें 90 सेकेंड, यूजिंग अ wristwatch of 1 second resolution। ओके, ये हमें डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। ओके, डेल्टा टी ये लीस्ट काउंट है घड़ी की। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी in the determination of G? What is the accuracy in the determination of G? ओके, ये हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। ओके, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। यहाँ पे से हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगा वो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो अब एरर फाइंड करेंगे। ओके, तो एरर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस पावर आगे आएगी डेल्टा टी अपॉन टी। ओके, तो अब परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 100 से इंटू भी कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100
प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। अब वैल्यू गिवन है हमें डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ओके, अब 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रेंड्स 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो डेल्टा एल की वैल्यू हमें गिवन है 1 मिलीमीटर, तो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में फाइंड करना है क्योंकि लेंथ जो है सेंटीमीटर में गिवन है हमें। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो डेल्टा एल की जगह हम लगेंगे 0.1। ओके, अपॉन लेंथ की वैल्यू हमें दी है 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हमें गिवन है 1 सेकेंड अपॉन टाइम गिवन है हमें टी इज इक्वल टू 90 सेकेंड। ओके, इंटू 100। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। हम ये कितना आएगा सॉल्व करके, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स, ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2.72%। ओके, अप्रॉक्सीमेट 2.72% आएगा ये। या फिर इसको आज हम ये 2.72 किसके अप्रॉक्सीमेट है, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में ले लेते हैं तो लगभग ये 3% के करीब है। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। ओके, और ये दिया है इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर 4% कॉमा 2% कॉमा 3% एंड 1%, यह हमें गिवन है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। ओके, ये एक्स में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है एक्स के मेजरमेंट में, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वांटिटी क्या गिवन है हमें, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट टी। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसको परसेंटेज एरर को, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये पावर आगे जाएंगी, पावर आगे आ जाएगी सारी की सारी। ओके, तो हो जाएगा 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस इसकी पावर है 1/2, तो 1/2 आ गया जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो 2 हो जाएगा। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, ठीक है, और 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू हमें गिवन है 1। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1/2 है। ओके, तो कितना हो जाएगा 17.5 इतना परसेंट। ओके, तो ये इतना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू, एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है हमारे पास, सच दैट किस तरीके की है वो क्वांटिटी, ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 अपॉन
सी की पावर 4 डी की पावर 1/2। ओके, इस तरीके की एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास। द परसेंटेज एरर इन ए कॉमा बी सी एंड डी आर, इनमें परसेंटेज एरर हमें गिवन है इनके मेजरमेंट में, वो है 1%, 2%, 4% एंड 2%। ओके, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 4 डी की पावर 1/2। ओके, तो परसेंटेज एरर क्या होगी इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ओके, इज इक्वल टू सारी पावर्स आगे आएंगी, ये 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 4, ये पावर आगे आएगी, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस इसमें 1/2 पावर आगे आएगी, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू हमें 1% दी है, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू हमें 2 दी है। ओके, इंटू 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू हमें 4 दी है, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू हमें 2% दी है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 5 1 6 और ये 22 हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया 22%। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा इसका इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू। ओके, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द मेजर्ड मास and volume of a body are 2.00 gram and 5.0 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वॉल्यूम है और ये मास है। व्हाट वुड बी द विद पॉसिबल एरर्स। ओके, विद पॉसिबल एरर्स ऑफ इतना एंड इतना, with possible errors of 0.01 gram and 0.1 centimeter cube, what would be the percentage error in density। ओके, डेंसिटी में परसेंटेज एरर हमें फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, रो से डिनोट करते हैं हम डेंसिटी को। ओके, ये रो है फ्रेंड्स, रो का सिंबल है, या तो रो से कर दो डेंसिटी को डिनोट या फिर डी से कर दो, आपकी मर्जी। ओके, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो m अपॉन वी है यहाँ पर, ये तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेल्टा रो अपॉन रो। ओके, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। ओके, अब डेल्टा m क्या गिवन है हमें, मास के मेजरमेंट में एरर क्या है 0.01, तो जाएगा 0.01 अपॉन मास गिवन है हमें 2 इंटू 100 प्लस वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितनी एरर है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 100 कैंसिल होगा 50 टाइम्स और ये 20 टाइम्स कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.5 प्लस 2.0। ओके, तो कितना आ जाएगा 2.5%। ओके, तो ये 2.5% क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है two resistors of resistance R1 is equal to given है 100 plus minus 3 ohm and R2 equals to है 200 plus minus 4 ohm. Okay, are connected in series and parallel. Okay, find the equivalent resistance of the first है series combination और दूसरा हमने निकालना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. ओके, पहले सीरीज का निकाल लेते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, तो R1 की वैल्यू हमें गिवन है 200 प्लस माइनस 4. ओके, प्लस R2 की वैल्यू हमें गिवन है 100 प्लस माइनस 3 ओम. ओके, तो कितना हो जाएगा ये 200 प्लस 100 प्लस माइनस, ये क्या होंगे, ये एरर्स हैं 4 और 3, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम. ओके, तो कितना आ जाएगा 300 प्लस माइनस 7 ओम. ओके, तो ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, आओ अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. ओके, तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2. ये आपने 10th में पढ़ा होगा. ओके, तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम लेंगे जब R1 R2 ऊपर आएगा R1 प्लस R2. ठीक है, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ओके, जब वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 और R1 प्लस R2 के, तो कितना R1 कितना 100 है, 100 इंटू R2 की वैल्यू है 200 अपॉन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 300 आएगा. ओके, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3. ओके, तो ये आ जाएगा 66 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आएगा 66.7 ओम. ओके, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, अब हम एरर फाइंड करेंगे R के मेजरमेंट में. ओके, इसी से करेंगे, इसी इक्वेशन से. क्या है हमारे पास 1/R पैरेलल को हम ऐसे दिखा देते हैं फ्रेंड्स, R पैरेलल है इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ओके, तो क्या आएगा ये डेल्टा R पैरेलल अपॉन R पैरेलल का स्क्वायर. ओके, जैसे 1/x का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, ये आता है -1/x स्क्वायर आता है. ओके, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने 1/r का डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा माइनस का 1/r स्क्वायर. ओके, और ये डेल्टा R पैरेलल भी आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/r1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल्टा 1/r1 अपॉन माइनस R1 का स्क्वायर. ओके, फिर यहाँ पर भी यही आएगा सेम माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके, माइनस का, अभी दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे. ओके, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा R पैरेलल अपॉन R पैरेलल का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर. ओके, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ R पैरेलल. ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो.
तो यहाँ पर से इसको मिटा देते हैं। तो ये जब इस तरफ यहाँ जाएगा तो यहाँ पे से हमें मिल जाएगा डेल्टा आर पैरेलल की वैल्यू। ओके, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आर पैरेलल का स्क्वायर इंटू ये सारी क्वांटिटीज़ 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर। ओके, और आर पैरेलल की वैल्यू हमने अभी निकाली है 66.7। ओके, 66.7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये अंदर यही क्वांटिटी आ जाएगी 100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर। ओके, तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1.8। ओके, तो ये 1.8 मिला हमें एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर पैरेलल, ये डेल्टा आर है। तो देयरफॉर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिला था 66.7। ओके, और उसके मेजरमेंट में एरर कितनी आई हमारे पास 1.8। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास इतना 66.7 प्लस माइनस 1.8। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, और सीरीज में हमें मिला था 300 प्लस माइनस 7। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। ओके, calculate its surface area with error limit। ओके, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है इसका विद एरर लिमिट। ओके, तो ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस सपोज आर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, एस इज इक्वल टू 4πr²। ओके, तो जब हम इस पे एरर निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर तो क्या आएगा, ये डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू 4π तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे तो ये पावर आगे आएगी 2 डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा ये। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से डेल्टा एस निकालेंगे तो कितना आएगा, ये एस इधर चले जाएगा, एस इंटू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ओके, अब हमें एस फाइंड करना है पहले। एस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 4πr² है। ओके, तो 4 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी दी है हमें रेडियस 2.1, तो ये जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर। ओके, ये 0.5 जो है ये तो डेल्टा आर है। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा करीब 55.389। ओके, या फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम कितना आएगा, ये 55.4। ओके, इतना आ गया सरफेस एरिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये एस की वैल्यू आ गई, एस की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 55.4 इंटू 2 इंटू डेल्टा आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 अपॉन आर की वैल्यू हमें गिवन है 2.1। ओके, तो कितना आ जाएगा ये, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया विद एरर लिमिट। देयरफॉर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारे पास आया था 55.4 और सरफेस एरिया को फाइंड करने में एरर कितनी आई हमारे पास 26.4, तो इतना प्लस माइनस 26.4। ओके, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ओके,
हमारे पास जो सरफेस एरिया था वो 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसको फाइंड करने में जो एरर आई डेल्टा है वो हमें इतनी मिली 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो सरफेस एरिया विद एरर लिमिट अगर हमें लिखना है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये सरफेस एरिया और उसको मेजर करने में ये एरर है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।